नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होता है एवं उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। प्लांट इंडस्ट्री में फायर सेफ्टी के लिए दो प्रकार के सिस्टम लगाए जाते हैं, जिसे एक्टिव फायर प्रोटेक्शन और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है, जिनका उपयोग आग के प्रभावों को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए किया जाता है। आग लगने की स्थिति में इन दोनों सिस्टम का उपयोग कर वहां रहने वाले लोगों, मकान और उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों सिस्टम पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में ऐसी प्रणालियां और उपाय शामिल होते हैं जो आग का पता लगने पर एक्टिव यानी कि सक्रिय हो जाती हैं। ये प्रणालियां आमतौर पर स्वचालित रूप से या मैन्युअल रूप से आग का पता लगाने, उसे दबाने और बुझाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। दूसरा होता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। आइए जानते हैं कि पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में भवन डिजाइन और निर्माण विधियां शामिल हैं, जो आग और धुएं के प्रसार को रोकने और धीमा करने में मदद करती हैं, जिससे भवन के निवासियों को बाहर निकलने और अग्निशामकों को आग पर काबू पाने का समय मिलता है। एक्टिव यानी कि सक्रिय प्रणालियों के विपरीत पैसिव यानी कि निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा में यांत्रिक या विद्युत प्रणालियां शामिल नहीं होती हैं और ये इमारत में रहने वालों की सुरक्षा के लिए लगातार काम करती हैं। तो ये थी एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की परिभाषा। अब जानते हैं कि इन दोनों प्रणालियों में किस प्रकार के उपकरण को शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में किस उपकरण को शामिल किया जाता है। तो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये सिस्टम एक डिफाइंड टेम्परेचर पर स्वचालित रूप से पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें लगा हुआ बल्ब उस जगह पर टेम्परेचर का पता लगाता है और बल्ब टूट जाता है, जिसके बाद सिस्टम को कमांड जाता है, तब पानी का छिड़काव करता है। दूसरा होता है फायर अलार्म। ये सिस्टम धुएं, गर्मी या लपटों का पता लगाते हैं और एक ध्वनि छोड़ते हैं, जिससे वहां रहने वालों को आग के इंडिकेशन का पता लगता है और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने के लिए सचेत करते हैं। इसके बाद आता है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र व्यक्तियों द्वारा छोटी आग को फैलने से पहले मैन्युअल रूप से बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोर्टेबल उपकरण हैं। ये उपकरण फायर क्लासिफिकेशन के तहत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद है फायर होज रील। होज रील अक्सर इमारतों में स्थित होते हैं और आग से लड़ने के लिए वहां रहने वालों या अग्निशामकों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। अब आता है फायर सप्रेशन सिस्टम्स। इनमें ऐसी प्रणालियां शामिल हैं जो आग को बुझाने के लिए रसायनों, गैसों या फोम का उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग अक्सर क्रिटिकल उपकरणों वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे CO2, नाइट्रोजन पर्जिंग इत्यादि। तो ये थे वो उपकरण जिन्हें एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। अब जानते हैं कि पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में किस प्रकार के उपकरण को शामिल किया जाता है। तो पैसिव फायर प्रोटेक्शन में आता है अग्नि प्रतिरोधी दीवारें यानी फायर रेसिस्टेंट वॉल्स। इनका निर्माण ऐसी सामग्रियों से किया जाता है जो एक निश्चित अवधि तक आग का सामना कर सकती हैं, जिससे इमारत को अलग अलग हिस्सों में बांटने और आग और धुएं के प्रसार को रोकने में मदद करती हैं। दूसरा है फायर डोर। आग और धुएं के मार्ग को प्रतिरोध करने के लिए डिजाइन किए गए दरवाजे अक्सर स्वचालित बंद करने वाले तंत्र से सुसज्जित होते हैं। इसके बाद आता है फायर डैम्पर्स। वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से आग और धुएं के प्रसार को रोकने के लिए नलिकाओं में लगाए जाते हैं। फायर प्रूफिंग और फायर कोटिंग। आग लगने के दौरान उनकी अखंडता बनाए रखने के लिए स्टील बीम और स्तंभों जैसे संरचनात्मक तत्वों पर अग्निरोधी कोटिंग या सामग्री लगाई जाती हैं। इसके बाद है कंपार्टमेंटेशन। आग और धुएं के प्रसार को सीमित करने के लिए एक इमारत को अलग अलग अग्निरोधी डिब्बों में विभाजित किया जाता है, जिसे कंपार्टमेंटेशन कहा जाता है। तो ये थे पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में उपयोग होने वाले उपकरण। अब जानते हैं इनके की डिफरेंसेस यानी मुख्य अंतर के बारे में। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आग का पता लगने पर सक्रिय होती है। इसमें ऐसी प्रणालियां शामिल होती हैं जिन्हें रखरखाव और नियमित परीक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन समय समय पर किया जाता है।
पैसिव फायर प्रोटेक्शन इमारत की संरचना में निर्मित किया जाता है, जिसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आग को रोकने और भागने के मार्गों की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा उपाय दोनों एक व्यापक अग्नि सुरक्षा रणनीति के लिए आवश्यक हैं, जो आग लगने की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान को कम करने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। इसी तरह की फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल सेफ्टी ओशियन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।